नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। अगर आपको 568 सर्कुलर का एरियर मिल चुका है या नहीं भी मिला है तो दोनों कैटेगरी के पेंशनर्स के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज मैं आपको बकायदा कैलकुलेशन करना समझाऊंगा 568 के सर्कुलर का एरियर का, और आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे पेंशनर को 33,729 रुपए एरियर मिल चुका है 2017 में, लेकिन फिर भी उनको अब 59,445 रुपए एरियर मिलेगा 568 सर्कुलर का। जी हां, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने का यही होता है फायदा। आपको अगर गलत एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपका एरियर मिला है तो आपका सही क्या है वो आपको पता चलेगा सैनिक पाठशाला से। दोस्तों फौज में दो एब्रिविएशंस के बारे में मैं बताता हूं, एक सीएल के क्लर्क और एक सी के कुक। कुक और क्लर्क जो होता है उसमें बीच का एल का फर्क होता है, और जो एल होता है वो होता है लॉजिक, वो होता है लेटर। जी हां, और एक क्लर्क का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि उसको लेटर्स के बारे में जानकारी होती है, उसको प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी होती है, और उसको लॉजिक होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो एक फौजी क्लर्क होने के नाते मैं पेंशनर्स को बकायदा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको कागजात दिखा करके आपको लॉजिकल जस्टिफिकेशन के आधार पर समझाता हूं दोस्तों कि क्या है आपका हक, क्या है आपका अधिकार, क्या आपको मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला। तो आज का वीडियो 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो चलिए, जैसे बोर्ड पर आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों खुशखबरी, 2016-17 में सर्कुलर 568 का एरियर मिला, अब दोबारा 2024 में भी मिलेगा। जी हां, मिलेगा, वादा करता हूं आपसे। अगर आपको गलत मिला है तो आपको सही मिलेगा, बकायदा आपको सही पेंशन के हिसाब से सही एरियर मिलेगा, लेकिन आपको जानकारी रखनी जरूरी है। लेकिन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स निकाल करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, आपको दोबारा से एरियर मिल सकता है। जी हां, आज मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आपको समझाऊंगा। चलिए अगला पॉइंट, 2017 में मिला 33,729। ये देखें बैंक का लेटर और बैंक स्टेटमेंट, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। बैंक का लेटर भी दिखाऊंगा, बैंक ने जो स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उन्होंने 33,729 रुपए भुगतान कर दिया 2017 में, वो भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे उसके बावजूद भी आगे और मिलेगा। जनवरी 2006 से जून 2009 तक और जुलाई 2009 से सितंबर 2012 तक देखें सटीक कैलकुलेशन। अब इस वीडियो में आगे मैं आपको सटीक कैलकुलेशन समझाऊंगा, कैलकुलेशन कैसे करना है 568 सर्कुलर का एरियर का वो भी समझाऊंगा दोस्तों। और अब दोबारा मिलेगा सर्कुलर 568 का एरियर खाते में 59,445। जी हां दोस्तों, पेंशनर को एक बार एरियर मिल चुका है 568 सर्कुलर का, लेकिन दोबारा मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो आगे समझेंगे दोस्तों। क्या आपको सही एरियर मिला? आपने अपना एरियर चेक किया? क्या आपने 568 सर्कुलर का एरियर आपने चेक किया दोस्तों? कभी किया? आपको मिल गया होगा, 2016-17 में मिल चुका होगा, या किसी को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है वो तो सो ही रहे हैं, उनको तो जागने की जरूरत है। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना रखे हैं कि अगर आपको लागू है नहीं मिला है तो क्या करना है। लेकिन आज का वीडियो जिनको मिल गया, अगर गलत मिला है उसको कैसे चेक करना है, और अगर गलत मिला है तो सही को कैसे हासिल करना है। चलिए मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा के समझाता हूं, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे लेटर्स देख लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले कहानी शुरू होती है इस लेटर से। ये देखिए, ये लेटर जो है बिदुर गुरुंग जी को एड्रेस किया गया बैंक की तरफ से, और उसमें लिखा गया है, इट इज टू हियरबाय इन्फॉर्म यू दैट एरियर ऑफ सर्कुलर 568 डीलिंकिंग हैज बीन पेड टू पेंशनर ऑन 29 मार्च 2017 अमाउंटिंग टू रुपीज 33,729। एरियर सीट हैज अटैच्ड हियरविथ। यानी कि पेंशनर को जो है 29 मार्च 2017 में कुल एरियर 33,729 भुगतान कर दिया गया। जब पेंशनर ने गुहार लगाया कि मुझे एरियर नहीं मिला है तो उनको यह जवाब दिया गया बैंक की तरफ से। साथ ही जो स्टेटमेंट है वो भी अटैच किया गया है, ऐसा बताया गया है, नीचे अटैचमेंट किया भी गया है। ये देखिए, ये रहा उनका स्टेटमेंट विदुर गुरुंग जी का। अब यहां पर बिल्कुल सही जो बैंक ने जैसे कहा 29 मार्च 2017 को देखिए 33,729 रुपए जो है क्रेडिट हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और ये एरियर 568 का सर्कुलर का ही है, ये भी यहां पर लिखा हुआ है रिमार्क में। तो ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब शुरू होती है, आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों उनका पीपीओ। ये देखिए,
विदुर गुरुंग जी का ये वो पीपीओ जो छठा पे कमीशन लागू होने के बाद जारी किया गया। देखिए ये पीपीओ, और टाइम स्केल नायक का ये पीपीओ है। देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूं इस पीपीओ में डिटेल्स क्या है, थोड़ा सा आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए इस पीपीओ के हिसाब से जनवरी 2006 से उनका पेंशन को फिक्स करके 4087 कर दिया गया था। आगे जून 2009 तक 4087 रहता है, और जुलाई 2009 से फिर से पेंशन उनका रिवाइज होकर 5037 होता है, और ये रहता है 23 सितंबर 2012 तक, क्योंकि 24 सितंबर 2012 से फिर से उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है 5567 तक। ये देखिए ये पीपीओ बोलता है क्लियरली। अब यहां जो आंकड़े हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आगे मैं समझाऊंगा। अभी कैलकुलेशन कैसे उनको जो है एरियर दिया गया उसका कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा। अब ये रहा कैलकुलेशन, ये देखिए जैसे इस कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि जनवरी 2006 में उनको पेंशन कितना मिला, पीपीओ बोलता है कि 4087 रुपए उनको पेंशन दिया गया, यानी कि मिला उनको इतना, जबकि मिलना कितना चाहिए था, मिलना चाहिए था 5520 रुपए। और कैसे, चलिए मैं आपको 568 का टेबल दिखाता हूं। दोस्तों ये रहा 568 का टेबल, और ये 568 का टेबल क्या बोलता है, नायक या टीएस नायक जो वाई ग्रुप वाले हैं उनका सर्विस पेंशन कितना होना चाहिए। ये देखिए सर्विस पेंशन 5520 रुपए होना चाहिए। तो आपने देखा उनको मिलना कितना चाहिए था, सर्कुलर 568 के टेबल के हिसाब से उनका फिक्सेशन होना चाहिए था 5520 में। अब दोबारा कैलकुलेशन शीट में चलते हैं। अब ये रहा कैलकुलेशन शीट, उनको मिला है इतना 4087 रुपए, जबकि आपने अभी टेबल देखा उनको मिलना चाहिए था 5520 रुपए। तो जो दोनों जो पेंशन है उसमें फर्क कितना हो रहा है, 1433 रुपए का। ये तो 1433 रुपए तो बेसिक पेंशन में फर्क है। तो डीआर उस समय में डीआर 0% था, जनवरी 2006 से लेके जून तक 0% डीआर था, तो डीआर का कुछ भी अमाउंट नहीं बनेगा, और कुल जो फर्क है वो आएगा 1433 करके आगे 6 महीने के लिए। आगे फिर आप जुलाई 2006 से चेक कीजिए, पेंशन उतना ही है, डिफरेंस वही है, लेकिन डीआर जो है 2% उस समय में लग जाता है। तो 2% डीआर होने की वजह से 29 रुपए उसका फर्क, और ये बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से महीना दर महीना जब ये बढ़ता जाता है, डीएडीआर का परसेंटेज आप देख पा रहे हैं। जब आपको आपका कैलकुलेशन करना होगा दोस्तों, तो ये डीएडीआर का परसेंटेज का आपको जरूरत पड़ेगा। आगे अगले महीने ये देखिए आगे बढ़ता जाता है इसी हिसाब से, और आप देख पा रहे हैं जून 2009 तक उनका पेंशन जो पीपीओ में आपने देखा 4087 रुपए उनका पेंशन था। उसी हिसाब से डीएडीआर उस समय का 22%, और ये रहा उनका फर्क 1749 रुपए उनका फर्क उस समय तक हो गया था। तो महीना दर महीना ये ऐसे कैलकुलेशन होता आता है। आगे देखिए अब जुलाई 2009 से उनका पेंशन कितना फिक्स किया गया था, आपने पीपीओ में देखा था 5037 रुपए। आगे ये 5037 रुपया उनका पेंशन मिलता जाता है। आगे फिर डीएडीआर उसी हिसाब से कौन से महीने में जितना भी डीएडीआर है उस फर्क को आप डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। देखिए 5037 रुपए उनको मिल चुका था, पीपीओ में आपने देखा है मिलना कितना चाहिए था 5520, तो फर्क ये जो है फर्क कम हो गया। तो उसी हिसाब से 27% डीए था उस समय में, तो ये डीएडीआर था, तो उसका डिफरेंस ऐसे निकलता गया। ऐसे महीना दर महीना जब हम कैलकुलेशन करते जाएंगे दोस्तों, ये डीएडीआर का परसेंटेज कौन से महीने में कितना वो आप नोट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अपना कैलकुलेशन करना है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए यहां तक हम चले गए। अब ये देखिए अब यहां पर दोस्तों कुल जो एरियर बन रहा है ये आप देख पा रहे हैं। तो हमने यहां पर दोस्तों कैलकुलेशन किया है अगस्त 2012 तक का, क्योंकि सितंबर 2012 से 24 सितंबर 2012 से उनको 5520 से ज्यादा पेंशन मिलना शुरू हो चुका था, बेसिक पेंशन, जैसे आपने पीपीओ में देखा था। तो हमने सिर्फ अगस्त 2012 तक का ही हिसाब किताब यहां लिया है। तो उनको मिल रहा था 5037 रुपए, आगे इतना मिलना चाहिए था सर्कुलर 568 के हिसाब से, और जो फर्क है जो उस समय में डीएडीआर का परसेंटेज था उसके हिसाब से हमने जब कैलकुलेशन किया तो कुल एरियर उनका कितना बनना चाहिए। देखिए दोस्तों 93,174 रुपए उनका कुल एरियर बन रहा है। क्लियरली 568 सर्कुलर का उनका जो एरियर है 93,174 रुपए बन रहा है, और उनको दिया कितना गया, आपने लेटर देखा था अभी अभी जो बैंक ने जारी किया लेटर था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, और स्टेटमेंट में भी आपने देखा 568 सर्कुलर का एरियर उनको 33,729 रुपए मिला 29 मार्च 2017 को। तो अब जो फर्क होता है 93,174 और 33,729 में 59,445 रुपए। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे पेंशनर को मिलना कितना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था कुल मिलाकर के 93,174 रुपए, लेकिन उनको मिला कितना 33,729 रुपए, और उनका जो बचा हुआ पैसा है 59,445 रुपए अब उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दिया है बकायदा कैलकुलेशन शीट को लगा के। तो दोस्तों आप भी जागिए, जागरूक बनिए, सही जानकारी रखिए, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, तभी आपको भी समय समय पर सही जानकारी मिलेगी, और आपका जो बकाया है, कभी छूटे हुए चीजें हैं, या आने वाले समय के जो नए नए स्कीम्स हैं, नए नए एंटाइटलमेंट्स हैं, वो मिल सकेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।